Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 8th students and this lecture is from the chapter Coal and Petroleum. My dear students, we were studying about petroleum. We already have discussed what is coal, it is formation, it is extraction of useful substances. We already have discussed what is petroleum, how it is formed. Today we will study the extraction of petroleum and its refining. Very important topic, my dear students. Actually आपके books में इतना नहीं मिलेगा, तो my dear students, you focus on this lecture. Extraction of petroleum and refining. Extraction means how we can get the petroleum that is present deep under the surface of earth. How we will extract it. हम कैसे इसको निकालेंगे, और रिफाइनिंग का मतलब है हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे यूजफुल फॉर्म में, प्यूरिफाई कैसे करेंगे हम किसको, म्यून गोबर पेट्रोलियम को। प्यूरिफाई क्यों करना है इस पेट्रोलियम को? बिकॉज जो पेट्रोलियम हम जमीन के अंदर निकालेंगे इट विल बी फुल ऑफ गैंग को हम बोलते हैं म्यून गोबर इम्प्यूरिटीज। जब इन मिनरल्स के साथ होते हैं ना अर्दी इम्प्योरिटीज, सेख आए रब आए, उसको हम गैंग कहते हैं, अर्दी इम्प्योरिटीज को। तो वो गैंग रिमूव करना है, उसको कहते हैं रिफाइनिंग, माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम बनता क्या। ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने। आई हैव टोल्ड यू दैट many big sea animals get deposited deep under the seas and they are covered by sand, and due to the absence of air and in presence of high temperature and pressure, these animals get converted into petroleum, but it takes long, millions of years, my dear students. I already have told you petroleum is a fossil fuel, so we have to use it in limited supply. Now where is petroleum found? पेट्रोलियम आकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी बोला है मैंने आपको कि पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन द टू रॉकी लेयर्स। दोन कन्य लेयरन मन ये पेट्रोलियम प्रेजेंट आसन। कौन से कन्य लेयर होते हैं वो, कौन से रॉकी लेयर्स होते हैं? दे आर इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस मीन्स नॉन पोरस, इम्परवियस मीन्स नॉन पोरस रॉक्स लेयर के दरमियान ये पेट्रोलियम पाया जाता है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, क्या मैं उन गोबर, पेट्रोलियम occurs deep under the surface of earth between two layers of impervious rocks। दो layers of impervious rocks के दरमियान में गोबर ये पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है, impervious rocks। एक और बात में गोबर, दूसरा, पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर। पेट्रोलियम जो है ये लाइटर है देन वाटर, हल्का है देन वाटर। म्यून गोबर अवई मूजूब अमिच एक्सट्रैक्शन गसन थोड़ा मुश्किल। तो इसके बाद म्यून गोबर पेट्रोलियम जो ऑयल डिपॉजिट्स है ना म्यून गोबर, आपको समझ आ रहा है? याद रखिएगा, इनमें म्यून गोबर अगर हम पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट्स की बात करते हैं, यमन जो मिक्स आसन करित अख साल्ट, वाटर और अर्दी इम्प्यूरिटीज। याद रखिएगा, ये मैं यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट्स शाबाश are usually शाबाश mixed with water, शाबाश कामा, salts and earthy substances, जिसको हम गैंग भी कहते हैं। अर्दी सबस्टेंसेस में क्या, सैंड है, क्ले है, एक्सेट्रा। बात सुनिए, अब जो पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट्स है, अत पेट्रोलियम ऑयल सो आसन म्यून गोबर आब ते रला, साल्ट्स भी ऐड होते हैं एंड अर्दी सबस्टेंसेस भी। अर्दी सबस्टेंसेस का मतलब है जमीन तल तो मिट्टी तो होगी, सैंड तो होगी। इन अर्दी सबस्टेंसेस को, अर्दी इम्प्यूरिटीज को कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। जिगर में समझ आए, 3 पॉइंट्स पढ़े। क्या? पेट्रोलियम ऑकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। शाबाश, इम्परवियस रॉक्स मीन्स नॉन पोरस रॉक्स। पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट्स आर यूजुअली मिक्सड विथ वाटर, साल्ट्स एंड अर्दी सबस्टेंसेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड गैंग।
याद रखिएगा इसी पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट के साथ ही नेचुरल ऑयल भी पाया जाता है। ये जरूरी नहीं है जहां से पेट्रोलियम ऑयल निकले वहां नेचुरल गैस भी निकले। मेजॉरिटी केसेस में निकलता है, कभी सिर्फ नेचुरल गैस निकलता है, कभी पेट्रोलियम ऑयल ही निकलता है। लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट अगर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे, वो पेट्रोलियम के ऊपर होगा। तो याद रखिए नेचुरल गैस, एक और पॉइंट, नेचुरल गैस occurs above the petroleum oil, above the petroleum oil। म्यून गोबर येली एक्सट्रैक्ट छुनो इस कारण अच्छुनो खनुनत डिग करना है ना, इस पेट्रोलियम के ऊपर लेयर पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस होगा। क्या होगा? नेचुरल। इसकी प्रॉपर्टीज नेचुरल गैस की आगे हम डिस्कस करेंगे। हो गए 1 2 3 4 पॉइंट्स आ गए। पांचवा पॉइंट जो हम याद करेंगे, पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? याद रखिए पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स, बाय ड्रिलिंग होल्स, जिनको हम ऑयल वेल्स कहते हैं। म्यून गोबर जमीन तल छुनो यह काड़ुन, तो अमे खतर क्या करुन? ड्रिलिंग होल्स करने हैं। तो ना वुचमुत वेल हम जब बनाते हैं ना, ट्यूब वेल आपने देखा होगा, तो वो बड़े बड़े लोहे के नीचे हाई प्रेशर के साथ वो गोल 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 चक्कर नीचे नीचे वो तिम कंगे ते चाटन। उसी तरह का होता है ये, जिस तरह से म्यून गोबर ये ड्रिल करते हैं। जिस चीज से ये ड्रिल करते हैं उसको कहते हैं ड्रिलिंग रिग्स। ये याद रखिएगा, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड, oil wells are drilled by drilling rigs, RIGS। और जिगर मैंने तो वुचमुत ट्यूबवेल ये खनन ना, तिम मशीन तिम वो नीचे 20 फुट 30 फुट 40 फुट नीचे चले जाते। वो क्या, वो लोहे की पाइप्स उसमें इंसर्ट करते, वो स्पेस अंदर बनाता और उतना ही छोटा। उसी तरीके से हम पेट्रोलियम ऑयल को भी वो होल्स ऐसे ही बनाते जिनको ऑयल वेल्स बोलते हैं। और किससे ये ड्रिल करते हैं? ड्रिलिंग रिग्स। एक बार फिर, petroleum is extracted by drilling holes, that is oil wells। oil wells are drilled by drilling rigs। ड्रिलिंग रिग्स के थ्रू हम इनको ड्रिल करते हैं। जिगर में समझ आया? अब एक बात है, हम कहाँ पे ड्रिलिंग होल्स ये करेंगे? इंदु दबे नेरो वन तो चलो अनंतनाग में वाला खान वाला लागो इस खाना नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसे लागो अनंतनाग, ऐसे गसो खाना, ऐसे गसो येजबिरोर, ऐसे गसो मटन, ऐसे लागो ना। ये वहां पे हमें ड्रिल करना है जहां पे सर्वे किया गया हो, जहां पे इन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इन्होंने प्रिडिक्ट किया होता है कि यहाँ पे मिलता है, जहां पे सर्वे हुआ होगा वहीं पे। समझ है? पहले हम सिर्फ लैंड पे निकाल सकते थे, आज मॉडर्न टेक्निक्स है, हम समंदर के बॉटम से भी म्यून गोबर, आमतौर पर बॉटम ऑफ सीज में मिलता है ना पेट्रोलियम, वहां से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली। जिगर में समझ आया? दिस वॉज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग की बात करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब है म्यून गोबर प्यूरिफिकेशन, टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस, टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस। यूजफुल फ्रैक्शंस मतलब यूजफुल सब्सटेंसेस। बिकॉज आप जानते हैं रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन, टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस। बात सुनिए म्यून गोबर, आप जानते हैं पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट, मैंने परसों भी बोला पेट्रोलियम में इसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? विच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। जिगर में समझ आया? इनको एक्सट्रैक्ट करना है, यूजफुल फ्रैक्शन जो है इस पेट्रोलियम से निकलेंगे, इनको एक्सट्रैक्ट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को करते हैं रिफाइनिंग। किस मेथड से करते हैं हम? उस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है 9th मज डिटेलस मज पढ़ी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे करते हैं। एक्चुअली डिस्टिलेशन पढ़ उतर, डिस्टिलेशन में लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में और वेपर्स में, और वेपर को कन्वर्ट बैक करते हैं फिर किस में, लिक्विड में। जिगर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं। इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस रहती है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। बात सुनिए, मैं बोलूंगा अभी आपको। म्यून गोबर पेट्रोलियम को लाते हैं और इसको फ्रैक्शनल, देखो क्यों, बिकॉज इसमें बहुत सारे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन इतने सारे एक्सट्रैक्ट करने, तो एक ब्यून एक्सट्रैक्ट, इसके लिए एक टेक्निक लगती है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम काम करते हैं लिक्विड को, ना सारी लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वेपर में, और वेपर को कन्वर्ट बैक करते हैं लिक्विड में। जब लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे वेपर में, क्या करना है, हीट देना है। जब वेपर को कन्वर्ट बैक करना है लिक्विड में, क्या करना है, कूल करना है। तो जिगर म्यून फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होती है, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल अत मन 10 कंपाउंड, 10 कम एक 100 डिग्री बे 105 110 म्यून गोबर ये हीट करे बने ना सारे एट अ टाइम। जिगर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह मैं आपको ये कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, या पेंडिंग रखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, बिकॉज इट विल टेक 2 लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिर्फ इतना याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एडिशनल एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज के, बाकी सिर्फ जो डिस्टिलेशन में करते हैं वही करते हैं। कब यूज होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री होती है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वेपर में, और वेपर को कन्वर्ट बैक करते हैं कूलिंग में। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन जरूरत, एज दिस हीट कैरोसिन को इवापोरेट, और उसको कूल करते हैं दूसरे में हम पकड़ते हैं, खुद रोजन पेट्रोल तोतान रोजन ये। हम क्या क्या सब्सटेंसेस निकालते हैं किससे, म्यून गोबर रिफाइनिंग से। मतलब जब रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम से, वहां क्या क्या निकलता है, एक निकलता है पेट्रोलियम गैस, ये मैं दूसरे टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ दिस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल। दूसरा पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल कम बस नहीं पेट्रोलियम पे, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो भी इन्हीं से निकलता है। सो गाड़न वाड़न त्रावन सो ऑयल, कैस्ट्रॉल, गैस क्या जो वो 40 होते हैं ना जिन बाइक्स वाइक्स में, मुबलेल जैसे वन, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी पेट्रोलियम से ही निकलता है। और मैं उनको पैराफिन वैक्स निकलती है वहाँ से वैजलिन यूज करन। और मैं उनको बाइटुमिन, और बाइटुमिन भी निकलता है। बाइटुमिन कत लगन, बाइटुमिन लगन अस म्यून गोबर हाँ यमन यथा क्या यमन करन मैग्नामाइजेशन ती लगन म्यून गोबर। बात सुनिए क्या क्या निकलता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, बाइटुमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे निकलते हैं किससे, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं किसको, पेट्रोलियम को। जिगर में समझ है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अल्लाह हाफिज।